हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज जिस बोन के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है रेडियस। एंड दिस इज द बोन विच इज प्रेजेंट इन योर फोर आर्म। तो ये यहाँ पर आपकी प्रेजेंट होती है एंड दिस इज टुवर्ड्स द लेटरल साइड। ठीक है, लेटरल साइड में होती है हमेशा। एंड दिस बोन इज होमोलोगस टू फिबुला बोन ऑफ योर लेग। आपके लेग में एक बोन होती है लेटरल साइड में जिसका नाम होता है फिबुला। तो फिबुला बोन और हाथ में आपकी रेडियल बोन दोनों की दोनों होमोलोगस होती हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम इसका साइड डिटर्मिनेशन पढ़ लेते हैं कि हाउ विल यू डिटरमाइन किस साइड की रेडियस है, लेफ्ट साइड की या राइट साइड की है। ठीक है, तो रेडियस में बेसिकली तीन पार्ट होते हैं। एक अपर पार्ट होता है, एक लोअर पार्ट होता है, बीच में होती है एक शाफ्ट। ठीक है, तो अपर पार्ट के अंदर हेड होता है। ठीक है, दिस इज योर हेड। तो हेड हमेशा ऊपर की तरफ रहेगा एंड लोअर पार्ट हमेशा ब्रॉड होता है। ठीक है, ब्रॉड होता है तो वो हमेशा नीचे की तरफ रहेगा। लोअर पार्ट में पीछे की तरफ एक एलिवेशन होती है, एक प्रोसेस होता है जिसको कहा जाता है ट्यूबरकल होता है, जिसको कहा जाता है डॉर्सल ट्यूबरकल ऑफ लिस्टर। ठीक है, एंड ऊपर की तरफ आपको एक ट्यूबरोसिटी दिखती है जिसका नाम होता है रेडियल ट्यूबरोसिटी। दिस वन, दिस शुड फेस मीडियली। तो इसको एनाटॉमिकल पोजीशन में होल्ड करने की कोशिश करते हैं। आपका हेड ऊपर की तरफ, आपका जो है लोअर ब्रॉड पोर्शन नीचे की तरफ, आपकी रेडियल ट्यूबरोसिटी मीडियल साइड, एंड जो आपका ये लिस्टर है ट्यूबरकल ऑफ लिस्टर ये पीछे की तरफ डॉर्सली। तब आप इसको ऐसा होल्ड करेंगे तो पता चलेगा कि आपकी ये रेडियस है राइट साइड की। तो दिस इज द एनाटॉमिकल पोजीशन ऑफ योर रेडियस बोन। ठीक है, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं इसके एनाटॉमिकल फीचर्स इस बोन के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि इसके तीन पार्ट में हम इसको पढ़ते हैं, अपर पार्ट, मिडिल, शाफ्ट एंड लोअर पार्ट। ठीक है, तो अपर एंड, मिडिल एंड लोअर एंड। ठीक है, तो अपर एंड के हम अपर एंड से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अपर पार्ट के अंदर क्या क्या होता है, तीन चीजें होती हैं। सबसे पहले अपर पार्ट में आपको हेड देखने के लिए मिलेगा, दिस इज द हेड ऑफ योर रेडियस बोन। अगली होती है आपकी नेक, हेड से नीचे आ गया नेक ऑफ योर रेडियस बोन। और उसके बाद आता है आपका नीचे होता है, इसको बोला जाता है रेडियल ट्यूबरोसिटी, जिसको मैंने थोड़ा थोड़ा ब्लू से कलर किया है। ठीक है, तो दिस इज योर हेड, नेक एंड रेडियल ट्यूबरोसिटी। तो हेड क्या करता है, इट आर्टिकुलेट्स विद कैपिटुलम ऑफ योर ह्यूमरस बोन। ठीक है, इसके बाद आता है आपका नेक। तो नेक जो होता है वो जॉइंट बनाता है किसके साथ, अल्ना बोन के साथ। ठीक है, तो अल्ना बोन के साथ बनाता है रेडियो अल्नार जॉइंट। एंड यहाँ पर आपका एक एनुलर लिगामेंट प्रेजेंट होता है। ठीक है, एनुलर लिगामेंट प्रेजेंट होता है अराउंड दिस। ठीक है, इसके बाद आता है आपका रेडियल ट्यूबरोसिटी। तो रेडियल ट्यूबरोसिटी जो होती है, दो पार्ट होते हैं रेडियल ट्यूबरोसिटी के, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। एंटीरियर वाला होता है आपका थोड़ा सा स्मूथ एंड पोस्टीरियर वाला होता है थोड़ा सा रफ। तो पोस्टीरियर वाले पे क्या करता है, आपका बाइसेप्स ब्रेकाई का जो टेंडन होता है वो जाकर इंसर्ट होता है। So this is your radial tuberosity and bicep brachii का जो टेंडन होता है वो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ रेडियल ट्यूबरोसिटी पे जाकर अटैच हो जाता है। ठीक है, इंसर्ट हो जाता है। तो दिस इज योर रेडियल ट्यूबरोसिटी। तो हेड कवर हो गया, आपको बता दिया कि कैपिटुलम के साथ ये जॉइंट बनाता है। नेक के अंदर आपको एनुलर लिगामेंट याद रखना है। और उसके बाद आता है आपका रेडियल ट्यूबरोसिटी विच इज प्रोवाइडिंग इंसर्शन टू योर टेंडन ऑफ बाइसेप्स ब्रेकियाई मसल। ठीक है, तो अब बात करेंगे अबाउट द शाफ्ट ऑफ दिस बोन, रेडियस बोन। ठीक है, तो शाफ्ट के अंदर आपको याद रखना है कि इसके तीन बॉर्डर्स होते हैं और क्या होते हैं, तीन सरफेस होते हैं। तो तीन बॉर्डर्स कौन कौन से होते हैं, तो तीन बॉर्डर्स होते हैं आपके एंटीरियर बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर एंड लास्ट वन इज योर पोस्टीरियर बॉर्डर। तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ सबसे पहले। ठीक है, तो दिस इज योर एंटीरियर बॉर्डर जो आपको रेड रेड दिख रहा है, दिस इज योर एंटीरियर बॉर्डर। उसके बाद आप मिडिल साइड में है तो ये हो गया आपका मीडियल बॉर्डर। ठीक है, एंड पीछे की तरफ आप जाएंगे तो आपको थोड़ा थोड़ा फेंटेड सा बॉर्डर दिखेगा, इसको बोलते हैं पोस्टीरियर बॉर्डर। पोस्टीरियर बॉर्डर सिर्फ मिडिल के अंदर आपको प्रोमिनेंट दिखेगा। ठीक है, इसको याद रखना है। ठीक है, पोस्टीरियर बॉर्डर पूरे सरफेस पे नहीं होता, पीछे सिर्फ मिड पार्ट में आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो पोस्टीरियर बॉर्डर, एंटीरियर बॉर्डर एंड योर मीडियल बॉर्डर। ठीक है, तो एंटीरियर बॉर्डर से स्टार्ट करते हैं। तो एंटीरियर बॉर्डर जो है ओरिजिन लेता है आपकी रेडियल ट्यूबरोसिटी से। ठीक है, स्टार्टिंग में थोड़ा सा ओब्लिक होता है, ये रहा आपका ओब्लिक, उसके बाद ये सीधा हो जाता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में जो ओब्लिक पार्ट होता है इसको कहा जाता है एंटीरियर ओब्लिक लाइन। आपको याद रखना है। ठीक है, एंटीरियर ओब्लिक लाइन, क्योंकि यहाँ से एक मसल ओरिजिन होती है। ठीक है, ओरिजिनेट होती है। ये हो गया आपका एंटीरियर बॉर्डर। अगला आपका मीडियल बॉर्डर। मीडियल बॉर्डर भी रेडियल ट्यूबरोसिटी से ओरिजिन लेता है, मतलब यहाँ से इमर्ज होता है एंड इट मीडियली रन करता है। एंड कहाँ होता है जाकर, इट फॉर्म्स द पोस्टीरियर बाउंड्री कह दीजिए या फिर मार्जिन ऑफ योर अल्नार नॉच। जो अल्नार नॉच होती है आपकी मीडियल साइड में, जो अल्नार नॉच होती है, ये मीडियल साइड हो गई, तो ये अल्नार नॉच देखने को मिल रही है। तो अल्नार नॉच का जो पोस्टीरियर बॉर्डर होता है वो फॉर्म करता है आपका क्या, मीडियल बॉर्डर। ठीक है, तो दिस इज योर मीडियल बॉर्डर। एंड लास्ट में आता है आपके पोस्टीरियर बॉर्डर। ठीक है, तो पोस्टीरियर बॉर्डर मैंने आपको बताया था कि बीच में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो हम पढ़ने जा रहे हैं अबाउट द लोअर पार्ट। ठीक है, तो लोअर पार्ट जो होता है थोड़ा ब्रॉड होता है, क्योंकि कंपैरेटिवली अपर पार्ट एंड मिडिल पार्ट से थोड़ा सा ब्रॉड होता है। ठीक है, तो हम लोअर पार्ट को पढ़ते हैं पांच पार्ट्स के अंदर, मतलब पांच सरफेसेस होते हैं इसके। एक सरफेस होता है आगे की तरफ जिसको कहा जाता है एंटीरियर सरफेस, एक होता है पीछे की तरफ जिसको कहा जाता है पोस्टीरियर या फिर डॉर्सल सरफेस, एक लेटरल साइड होता है जिसको कहा जाता है लेटरल सरफेस, एक मिडिल साइड होता है जिसको कहा जाता है मिडिल सरफेस एंड एक नीचे की तरफ होता है जिसको कहा जाता है इंफीरियर सरफेस। तो आपके पांच सरफेस हो गए, एंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल, मीडियल एंड योर इंफीरियर सरफेस। ठीक है,
तो लेटरल से स्टार्ट करते हैं। तो लेटरल सरफेस जो होता है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि एक प्रोजेक्शन हो रही है इधर, दिस इज द प्रोजेक्शन। इसको बोला जाता है स्टाइलॉइड प्रोसेस। तो रेडियस का है तो उसको कहा जाएगा रेडियल स्टाइलॉइड प्रोसेस। सेम प्रोसेस एक अल्ना में होता है, ठीक है, अल्ना बोन के अंदर, तो उसको बोला जाता है अल्नार स्टाइलॉइड प्रोसेस। दिस इज अ रेडियल स्टाइलॉइड प्रोसेस। तो ये लेटरल सरफेस का ही पार्ट है, ठीक है। और लेटरल सरफेस के ऊपर जो अटैचमेंट होता है आपका एक मसल का, जिसको कहा जाता है ब्रेकियोरेडियलिस, ठीक है। इसको मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब हम आते हैं मीडियल सरफेस के बारे में। तो मीडियल सरफेस में आपको एक ट्राइंगुलर एरिया दिखता है, ट्राइंगुलर एरिया यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ट्राइंगुलर एरिया। इसको कहा जाता है अल्नार नॉच। तो ये क्या करती है, अल्नार नॉच क्या करती है, यहाँ पर आर्टिकुलेशन होता है, मतलब जॉइंट बनता है। किसका, रेडियस एंड अल्ना का। रेडियस का तो लोअर पार्ट है, बट अल्ना का हेड होता है। कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि यार अल्ना का हेड कैसे आ गया, अल्ना तो नीचे आएगी, बट आपको याद रखना है कि रेडियस का हेड ऊपर होता है एंड अल्ना का हेड नीचे होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आर्टिकुलेशन होगा, दिस इज विद द लोअर पार्ट ऑफ योर रेडियस बोन एंड द हेड ऑफ अल्ना। अल्ना बोन का हेड आर्टिकुलेट करेगा विद द अल्नार नॉच ऑफ योर रेडियस बोन, ठीक है। तो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ योर अल्नार नॉच। ये होगी आपका मीडियल सरफेस, ठीक है। अब हम आते हैं इंफीरियर सरफेस के अंदर। तो इंफीरियर सरफेस बेसिकली क्या है, इंफीरियर सरफेस आर्टिकुलेट करता है, जॉइंट बनाता है किसके साथ, आपके कार्पल्स के साथ, कार्पल बोन के साथ। तो कार्पल बोन दो बोन के साथ ही आर्टिकुलेट करता है, वन इज योर स्कैफॉइड एंड अदर इज योर ल्यूनेट। तो इंफीरियर सरफेस के अंदर भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है आपका लेटरल, एक होता है आपका मीडियल। जो आपका लेटरल वाला होता है वो होता है आपका ट्राइंगुलर, आपको दिख रहा होगा, दिस इज समथिंग लाइक ट्राइंगुलर, ठीक है। जो ब्लू पोर्शन है वो आपका ट्राइंगुलर पार्ट है, जो कि लेटरल साइड है। नेक्स्ट इज योर, जो मैंने रेड से आउटलाइन किया है, वो है आपका क्वाड्रेंगुलर सरफेस, वो होता है आपका मीडियल साइड। तो जो आपका लेटरल ट्राइंगुलर सरफेस होता है वो आर्टिकुलेट करता है आपका स्कैफॉइड बोन के साथ, एंड जो आपका क्वाड्रेंगुलर सरफेस होता है मीडियल साइड, वो आर्टिकुलेट करता है आपका ल्यूनेट बोन के साथ। तो आपका ट्राइंगुलर सरफेस इज आर्टिकुलेटिंग विद योर स्कैफॉइड एंड क्वाड्रेंगुलर इज आर्टिकुलेटिंग विद योर ल्यूनेट। तो ये हो गया आपका इंफीरियर सरफेस। पोस्टीरियर सरफेस काफी इंपॉर्टेंट है। पोस्टीरियर सरफेस के अंदर आपको एक प्रोजेक्शन देखने को मिलती है, जिसको कहा जाता है डॉर्सल ट्यूबरकल ऑफ लिस्टर, ठीक है। तो लिस्टर साइंटिस्ट का नाम था, तो इसको कहा जाता है डॉर्सल ट्यूबरकल ऑफ लिस्टर। तो डॉर्सल ट्यूबरकल ऑफ लिस्टर के लेटरल एंड मीडियल साइड आपको दो दो ग्रूव देखने के लिए मिलती है, मतलब टोटल 4 ग्रूव प्रेजेंट होती हैं ऑन द पोस्टीरियर सरफेस, ठीक है। तो ये हो गया आपका लेटरल साइड, क्योंकि ये स्टाइलाइड प्रोसेस है, तो ये हो गया लेटरल साइड एंड ये हो गया मीडियल साइड। तो मैं आपको यहाँ पे इमेजिन कराता हूँ, ये डॉर्सल ट्यूबरकल ऑफ लिस्टर है, इसके लेटरल साइड 2 ग्रूव है, इसके मीडियल साइड 2 ग्रूव है। लेटरल साइड 2 ग्रूव है, मीडियल साइड 2 ग्रूव है। तो इसके जो लेटरल साइड 2 ग्रूव होती हैं, यहाँ से टेंडन गुजरते हैं, मतलब 2 टेंडन गुजरते हैं यहाँ से, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस एंड एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस। ये आपका एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस। तो ये डॉर्सल ट्यूबरकल ऑफ लिस्टर के लेटरल साइड है, ठीक है। अब दो ट्यूबरकल आपको मीडियल साइड देखने के लिए मिल रहे हैं। तो 2 ट्यूबरकल जो मीडियल साइड है, यहाँ से भी कुछ टेंडन पास होते हैं। तो उन टेंडन का नाम क्या है, सबसे पहले जो जस्ट मीडियल होता है वो होता है आपका एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस। यहाँ से आपका एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस पास होगा, ठीक है। अगला है आपका इसके जस्ट मीडियल होगा एक्सटेंसर डिजिटोरम एंड एक्सटेंसर इंडाइसिस के टेंडन। तो यहाँ पर हो गया आपका एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस एंड एक्सटेंसर डिजिटोरम एंड एक्सटेंसर इंडाइसिस। तो आपका एक टेंडन यहाँ से जाता है और 2 टेंडन यहाँ से जाते हैं। तो दिस इज अबाउट द पोस्टीरियर सरफेस। तो पोस्टीरियर सरफेस के अंदर आपको याद रखना है 4 ग्रूव हैं, 4 ग्रूव से टेंडन्स पास होते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका पोस्टीरियर ग्रूव, पोस्टीरियर सरफेस। अब आते हैं एंटीरियर सरफेस के बारे में। तो एंटीरियर सरफेस के बारे में कुछ ज्यादा नहीं है, बस कॉन्केविटी होती है एंड एंटीरियर सरफेस के ऊपर आपको एक रिज दिखती है, रिज, एंटीरियर रिज कह लीजिए। तो यहाँ पर क्या होता है, जॉइंट कैप्सूल जो है जुड़ता है आकर। कौन सा जॉइंट कैप्सूल, जो रेडियस बोन कार्पल बोन के साथ जॉइंट बनाती है, तो उनका जो जॉइंट कैप्सूल होता है ना, जॉइंट कैप्सूल, वो यहाँ पर आकर जुड़ता है। इसको बोला जाता है रिज, आर्टिकुलेटिंग रिज। तो दिस इज द आर्टिकुलेटिंग रिज प्रेजेंट ऑन द एंटीरियर सरफेस। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं व्हाट आर द इंपॉर्टेंट मसल्स जो कि अटैच हो रही हैं इस बोन से, ठीक है। तो मैंने आपको डायग्राम में समझाने के लिए अच्छे से मैंने दोनों बोन बनाई है, ठीक है। तो ये आपकी रेडियस बोन है, ये आपकी अल्ना बोन है, ये आपकी रेडियस है, ये आपकी रेडियस है, ये आपकी अल्ना है। ये आपका एंटीरियर व्यू है, ये आपका पोस्टीरियर व्यू है, ठीक है। दिस इज योर एंटीरियर व्यू एंड दिस इज योर पोस्टीरियर व्यू। तो सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि दिस इज योर बाइसेप्स ब्रेकाई एंड बाइसेप्स ब्रेकाई का मैंने आपको बताया था कि ये कहां पे जाकर अटैच होती है, ये अटैच होती है आपकी रेडियल ट्यूबरोसिटी के पोस्टीरियर सरफेस पर। तो दिस इज योर रेडियल ट्यूबरोसिटी एंड यहाँ पर अटैच हो रही है आपकी बाइसेप ब्रेकाई। जो ब्लू से मैंने मार्क किया है वो सारे के सारे इंसर्शन है, ठीक है। जो सारे के सारे ब्लू से मार्क्ड हैं वो सारे के सारे इंसर्शन है, एंड जो कि रेड से मैंने लिखा है वो सारे के सारे ओरिजिन है, ठीक है। तो दिस इज द इंसर्शन ऑफ योर बाइसेप ब्रेकियाई, कहां पर, आपका रेडियल ट्यूबरोसिटी में, मतलब यहां पर। अब हम आते हैं मतलब एंटीरियर सरफेस के ऊपर, ठीक है। एंटीरियर सरफेस के ऊपर जो होता है 2 मसल रिलेटेड होती है एंटीरियर सरफेस पर।
सबसे पहली होती है ओरिजिन ऑफ योर फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस। तो यहाँ पर कहीं यहाँ पर आपकी फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस का ओरिजिन होता है, ठीक है। दिस इज योर फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस एंड इसके नीचे ये जो मैंने ब्लू बनाया है वो होता है इंसर्शन ऑफ योर प्रोनेटर क्वाड्रेटस। दिस इज योर प्रोनेटर क्वाड्रेटस। तो अल्ना बोन से प्रोनेटर क्वाड्रेटस ओरिजिन लेती है, अल्ना बोन से ओरिजिन लेती है और रेडियस बोन पर आकर इंसर्ट हो जाती है। तो दिस इज योर प्रोनेटर क्वाड्रेटस, ऐसे करके कुछ ठीक है। तो इसका जो इंसर्शन होता है वो होता है एंटीरियर सरफेस के ऊपर। अब एंटीरियर बॉर्डर के ऊपर मैंने आपको बताया था कि एंटीरियर बॉर्डर के ऊपर एक एंटीरियर ओब्लिक लाइन होती है, ठीक है। तो एंटीरियर ओब्लिक लाइन कह लीजिए या फिर रिज कह लीजिए, यहाँ पर इंसर्शन होता है एक मसल का जिसका नाम है फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, ठीक है। आपको याद रखना है दिस इज योर एंटीरियर रिज, ओब्लिक रिज, एंटीरियर ओब्लिक रिज या फिर लाइन। This is the insertion of your flexor digitorum superficialis and this is the origin of your flexor pollicis longus and this is the insertion of your pronator quadratus complete। अब आते हैं लेटरल सरफेस के बारे में। लेटरल सरफेस के बारे में सबसे ऊपर जो होता है इंसर्शन होता है किसका, सुपिनेटर मसल का। तो सुपिनेटर मसल यहाँ पे इंसर्ट हो जाती है। तो सुपिनेटर मसल ओरिजिन कहाँ से लेती है, सुपिनेटर मसल ओरिजिन लेती है आपकी अल्ना बोन से, ठीक है। तो अल्ना बोन से इसका ओरिजिन होता है सुपिनेटर का और यहाँ आकर अटैच हो जाती है कहां पर, लेटरल सरफेस ऑफ योर रेडियस बोन। तो दिस इज योर सुपिनेटर मसल। उसके नीचे लेटरल बॉर्डर पर ही दूसरी मसल का ओरिजिन इंसर्शन होता है, इंसर्शन होता है किसका, प्रोनेटर टीरीज का। दिस इज द इंसर्शन ऑफ योर प्रोनेटर टीरीज ऑन द लेटरल सरफेस। उसके नीचे स्टाइलॉइड प्रोसेस के पास या थोड़ा सा आगे आपका इंसर्शन होता है आपका ब्रेकियोरेडियलिस का। तो लेटरल सरफेस पे बेसिकली 3 चीजों का इसका इंसर्शन हो रहा है। सबसे ऊपर होता है आपका सुपिनेटर, उसके बाद होता है आपका प्रोनेटर टीरीज एंड सबसे नीचे होता है आपका ब्रेकियोरेडियलिस, याद रखना, ठीक है। एंटीरियर सरफेस कवर हो गया, एंटीरियर बॉर्डर पड़ लिया, लेटरल सरफेस हो गया कवर। अब आते हैं पोस्टीरियर व्यू के ऊपर, क्योंकि पोस्टीरियर के अंदर पोस्टीरियर सरफेस भी था, ठीक है। तो पोस्टीरियर सरफेस के अंदर आपको 2 मसल याद रखनी है। सबसे पहले एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, यहां से और यहां से ओरिजिन लेता है, ठीक है। तो दिस इज द रेडियल हेड ऑफ एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस एंड एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस। ये 2 मसल यहां से ओरिजिन लेती हैं फ्रॉम द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ योर रेडियस बोन, ठीक है। और ऊपर की तरफ थोड़ा सा ये सुपिनेटर मसल होता है वो थोड़ा सा पीछे की तरफ भी चला जाता है, क्योंकि ये घूम कर जाता है, ठीक है। यहां से घूमकर आगे की तरफ जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा ये पीछे की तरफ भी रहता है प्रेजेंट। तो ये बाइसेप ब्रेकाई एट योर रेडियल ट्यूबरोसिटी, ये आपका सुपिनेटर, और फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस जो होती है आपकी अल्ना बोन से ओरिजिन लेती है, ठीक है, याद रखना। ये मैंने ऐसे बना दिया, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस इधर है एंड फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस अल्ना से ओरिजिन लेती है, ठीक है, याद रखना, भूलना मत। प्रोफंडस हमेशा अल्ना से ओरिजिन ले रही है इधर एंड फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस रेडियस से ओरिजिन ले रही है। तो यही सब था जो हमें रेडियस बोन के अंदर पढ़ना था एंड इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड थैंक यू।